So today we will start our vehicles, new chapter, our vehicles. Okay. इस चैप्टर में बेटा एक पोयम दी गई है. फर्स्टली हम इस पोयम को पढ़ेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. व्हीकल्स के जो होते हैं, जो हमारे जो जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, जो यूज होते हैं, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूजेस होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. ओके. द ट्रेन. कम ऑन चिल्ड्रंस, लेट्स प्ले अ गेम. क्लाइंब अबॉर्ड द chugging train. Blow your whistles and take your seats into shoulders if you please. Forward, backward, forward, but in a line. Don't run outward. Stay in line and shut your eyes. Without open eyes you will nothing spy. अब इसमें कुछ बच्चे हैं. इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इस पिक्चर में कुछ बच्चे हैं. वो बोल रहे हैं जो कम ऑन चिल्ड्रन, सारे बच्चे आओ और हम एक गेम खेलते हैं. उसमें क्या है बेटा, उसमें छोटी जो ट्रेन चलती है वैसा एक गेम खेलेंगे. इसमें ब्लो योर विस्टल्स, उसमें मेरे पास एक विस्टल्स रहेगा. एंड टेक योर सीट, और जब मैं उसको बजाऊंगी तो आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाना. और इनटू शोल्डर्स, अपने हाथ से उसको पकड़ लेना. इफ यू प्लीज, ऐसा ही करना प्लीज. फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे, इस तरह से होगा. बट इन अ लाइन, बट हम एक लाइन में ही रहना. लेकिन टर्न आउटवर्ड, अब आगे मतलब आउटसाइड मत होना. स्टे, एक लाइन में खड़े रहना. शट योर आईज, और अपनी आंखों को बंद रखना. विद ओपन आईज, अपनी खुली आंखों के साथ. यू विल नथिंग स्पाई. ओके. अब ट्रेन कैसे चलती है? छुक द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप ऑल द स्टेशन से. अब जो ट्रेन जो होती है छुक करके आगे बढ़ती रहती है. जब जो स्टेशन आता है वो क्या बोलता है? स्टॉप, रुको. ऐसा स्टेशन कहता है. ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो. हियर कम the lights and there they go across the meadows, over the hills, past gleaming farmers, temples, mills, past village wells and a lush green fields with broken walls and a potato fields. अब बेटा इसमें क्या है, अब जब रोड पे जो आयरन की रोड होती है, मतलब जो रेल की जो पटरी होती है, आपने देखा है ना, वो लोहे की बनी होती है. वी मूव टू एंड फ्रो, मूव करती है, एंड फ्रो होती है. Here come and lights, वहां से जो आप देखते होगे कि लाइट आती है. एंड देयर दे गो, जहां से वे जाती है वहां से लाइट दिखाई देती है. अक्रॉस द, वो क्या कहते हैं, क्रॉस करती है. बहुत से मेडोज, मतलब जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जहाँ पानी भरे होते हैं उसको, और ओवर हिल्स को, एंड पास गिंग फार्मर्स को, एंड टेम्पल्स, मिल्स एक्सेट्रा, इन सबको पास करते हुए वो आगे बढ़ती है. गांव को, पास विलेजेस, वेल्स, कुओं को, एंड लूज ग्रीन फील्ड, जो हरी जो ग्रीन फील्ड्स होती हैं उसको, विद ब्रोकन वॉल्स, और जो ब्रोकन वॉल्स होते हैं उनको, एंड पोटैटो फील्ड्स को के रास्ते, मतलब उन सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती जाती है. अब कैसे बढ़ती है? छुक ट्रेन इज ऑन इट्स वे. इस छुक की रफ्तार में जो ट्रेन है वो आगे बढ़ती जाती है. स्टॉप ऑल द स्टेशन से, और जो स्टेशन है वो सभी स्टेशन बोलते हैं स्टॉप, रुको, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते नहीं है, पर ऐसा होता है स्टेशन आती है, ट्रेन रुकती है. ओके. स्मोकी क्लाउड्स, फेयर एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, राइडर्स और मेयर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्ड हर्ट्स, ब्रिज एंड पथ्स, धोबी घाट, स्मॉल टी शॉप्स, पुडल्स एंड फ्लॉक्स. छुक टू द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप ऑल द स्टेशन से. अब स्मोकी क्लाउड्स हो जाता है, जब ट्रेन चलती है तो उसका जो धुआं निकलता है, क्लाउड्स कैसा होता है? स्मोकी हो जाता है, धुआंधार हो जाता है. और जो मेले होते हैं, भीड़ भाड़ होते हैं, विलेजेस के जो फेयर्स होते हैं, उसमें जो देखते हैं ना, गोल जैसे जो राइडर्स लगे होते हैं, ऑन द मेयर्स, फ्लॉक्स, बर्ड्स होते हैं, जो चिड़ियों का झुंड होता है, क्लस्टर्ड हर्ट्स होते हैं, एंड जो ब्रिज होती है, पथ होते हैं, धोबी घाट्स होते हैं, स्मॉल टी शॉप होते हैं, पुडल्स एंड फ्लॉक्स होते हैं. इन सबको देखते हुए जो ट्रेन है आगे बढ़ती जाती है, छक करते, और जो स्टेशन आती है तब वो रुकती है वहां पे, है ना. देन है आपका थिंक एंड टेल. इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. हाउ डिड यू लाइक द पोएम, आपको ये पोएम क्यों पसंद आई? बेटा क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड है और हमें ट्रेन में चढ़ना बहुत पसंद है. हैव यू एवर ट्रेवल इन अ ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है? व्हेन, ये आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है कि आपने किया है तो कब किया है. ठीक है. देन कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर, व्हाई, क्या जो ट्रेन है कहीं भी घूम सकती है और क्यों घूम सकती है? व्हाट इज
मीन बाई रोड्स ऑफ आयरन, क्या मतलब होता है रोड्स ऑफ आयरन का? तो मैंने आपको पहले बताया ना, जो रेल की जो पटरी होती है जो आयरन की बनी होती है, जहाँ पे ट्रेनें चलती हैं, उसको आयरन रोड कहते हैं। एंड देन रीड एंड राइट विच प्लेस डिड द ट्रेन पास बाई, मेक अ लिस्ट। जो ट्रेन है वो किस किस प्लेसेस से पास होती है उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो लाइक दिस पोटैटो फील्ड्स, सैंडी डेजर्ट, माउंटेन, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा। देन है विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड इन, अब किस व्हीकल से आपने ट्रेवल किया है? तो ट्रेन, बस, कार एक्सेट्रा, इन सारे व्हीकल से हम लोगों ने ट्रेवल किया है ना। मैंने तो किया है, आपने किया, आपने भी किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा, है ना बेटा। देन आप रीड एंड अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग वेकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन, सम गो नियर बाई वेयर एज सम गो फॉर अवे प्लेसेस, सम ऑफ देम आर गोइंग बाई बस, ट्रेन और एरोप्लेन। जर्नी कैन बी डन इन मैनी वेज, सम चिल्ड्रन शेयर देयर वेकेशन हेयर। अब इसमें पढ़ना हमें समझना है कि जब हमें जो छुट्टियां शुरू होती है तो बहुत सारे लोग स्टेशन पे जाते हैं। सम जो जाते हैं सम नियर बाई वेयर एज सम गो फॉर अवे प्लेसेस, सब अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, दूर दूर प्लेसेस पे जाते हैं। कुछ जाते हैं बस के थ्रू, कुछ ट्रेन एंड सम एरोप्लेन के साथ से जर्नी करते हैं। कैन बी डन द मैनी वेज, अलग अलग तरीकों से वो जर्नी करते हैं। जो कुछ बच्चे यहाँ पे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने वेकेशन में जर्नी की, ट्रेवल किया और किस किस वे से उन्होंने ट्रेवल किया। ओके, फर्स्ट पिक्चर जो गर्ल है वो बता रही है, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली, अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बट this time it was great fun. We went by the train which went through the underground tunnel. We did not even come to know that were running on the road above the tunnel. अब इसमें ये जो गर्ल है वो बोल रही है कि मैं अपने अंकल के यहाँ गई थी दिल्ली, मैंने अर्लियर देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंची वो सुबह सुबह, तो मैं फिर बस से उनके घर गई। बट जो ये समय था बहुत ही मस्ती का टाइम था, फन टाइम था। फिर देन वी वेंट द बाय द, फिर हम लोग मेट्रो में चढ़े, फिर वो मेट्रो से गए। विच वेंट द थ्रू द अंडरग्राउंड, जो मेट्रो थी वो कहाँ गई थी? अंडरग्राउंड टनल से जा रही थी। वी डिड नॉट एवन कम टू नो दैट कार, फिर उन लोगों ने क्या किया? वी डिड नॉट एवन कम टू नो दैट कार वर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। अब जहाँ पे कोई भी कार जो थी, हम ऐसा लगा था वहां पे कोई भी कार उस टनल में रनिंग नहीं कर रही है, अबव द टनल। ओके, देन है उसके ऊपर कोई भी कार रनिंग नहीं कर रही है। देन है आपका नेक्स्ट जो बॉय है वो क्या बात कर रहा है वो देखिए आप इस पिक्चर में। इट वॉज माई बुआज वेडिंग, यहाँ मेरी बुआ की वेडिंग थी। आई मेट मनी रिलेटिव्स, मैंने बहुत सारे अपने रिलेशन जो रिलेटिव्स हैं अपने रिश्तेदारों से मैं मिला। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। Bhaiya came from America in an aeroplane. Imagine he came from so far, but reached her in one day. Bua looked very beautiful when she was going in the, ये बेटा इसको पालकी बोलते हैं। जो पालकी होती है शादी विवाह में आप देखते होंगे कि इसमें लड़की को बैठा कर लेके जाते हैं, है ना। इसमें क्या है, बुआ की शादी है मेरी। इसमें मैंने बच्चा बोलता है मैंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मैं मिलता हूँ, और ये इस समय जो मैं मतलब ये बहुत अच्छा समय होता है गुड खाने का, पीने का, खेलने का। और जो मेरे भैया हैं वो अमेरिका से एरोप्लेन से आते हैं, वो बहुत दूर है पर वो एक दिन में वहां पे पहुंच जाते हैं। और जो बुआ लोग, मेरी जो बुआ है बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो वो इस पालकी में बैठ के वो जाती हैं। फिर नेक्स्ट जो गर्ल है वो बोल रही है, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। मैं अपने नानी के घर केरला गई थी। Where she lives there is water everywhere, वहां पे चारों तरफ पानी ही पानी था। From the स्टेशन से we could have taken a bus or a car to reach her house, मतलब हम लोग सोच ले सकते थे बस या कार घर पे पहुंचने के लिए, पर instead we took a boat straight to her house. It felt a little strange but we had fun. अब जब वो अपने नानी के घर जाती है तो वो वहां पे वो जो कि केरला में रहती है, वहां पे जब पहुंचती देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा होता है। अब वो वहां से जाने के लिए वो बस या कार ले सकते थे, पर क्या होता है कि इतना ना पानी भरा रहता है कि इंस्टेंट वो क्या करते हैं ना एक बोट को वो उसमें बैठ के अपनी नानी के घर जाते हैं।
पर वो स्ट्रेट ही उनको मतलब एक अजीब सा लगता है, पर उनको इसमें बहुत ही मजा आता है, वो फन करते हैं, बहुत ही मस्ती करते हैं। ओके, then we went to Shimla during the vacation. The bus moved on the zigzag road on high mountain. It was very scary when we looked down. We had to walk long distances in Shimla. My daddy would get tired very quickly. We would make her ride on the horse. I never got tired. I enjoy walking. अब इसमें जो ये बॉय है वो शिमला जाता है अपनी छुट्टियों के समय में। वो बस से जा रहा होता है, जहाँ पे जिगजैग रोड होते हैं, हाई माउंटेन से का जिगजैग टाइप के रोड होते हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती है वहां पे। इट वॉज वेरी सेक्री व्हेन ही लुक डाउन। बहुत ही भयानक दिख रहा था जब वो नीचे देखते थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, वहां से एक लॉन्ग डिस्टेंस की, वहां से जो लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करते हुए हम लोग शिमला पहुंचे, जहाँ पे मेरी दादी जो थी बहुत ही टायर्ड थी, बहुत जल्दी थक जाती थी। वी वुड मेक हर राइड ऑन द, क्योंकि दादी जो थी ऑब्वियसली वो एजेड होंगी तो वो टायर्ड हो जाती थी जल्दी, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। तो वो हम लोगों ने उनके लिए वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। ओके, आई नेवर गॉट टायर्ड, मैं कभी नहीं थकता था। आई एंजॉय वॉकिंग, मैंने वॉकिंग करते हुए बहुत इंजॉय किया। फिर नेक्स्ट जो गर्ल है वो बोल रही है माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। मेरी जो मासी है बहुत ही क्लोज रहती है, मेरे घर के बहुत ही पास रहती है। व्हेनेवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, जब भी मुझे उनके यहाँ जाने का मन होता है तो आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाइसाइकिल एंड रश टू हर प्लेस। मैं तुरंत अपनी बाइसाइकिल पे चढ़ती हूँ और अपने मासी के घर चली जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। जो मेरी मम्मा है और मेरा छोटू जो मेरा भाई है वो रिक्शा लेकर नानी के घर पे आते हैं। देन है आई वेंट टू माई, एक जो बॉय है वो बोल रहा है आई वेंट टू माई मामा जी villages from the railway station. There is no bus going to his village. अब वो अपने मामा जी के गांव जाता है। मामा, ये जो लड़का है वो बता रहा है कि मैं अपने मामा जी के गांव गया था, वहां पर रेलवे स्टेशन से कोई भी बस उनके गांव की ओर नहीं जाती है। सो वी वेंट इन अ बुल्लक कार्ट, तो वो क्या कहता है बुल्लक कार्ट से वहां पे जाता है। वी क्रॉस द लूज ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे ऑन द विलेज टू द विलेज। वहां पे जो हरे हरे जो खेत होते हैं हरियाली से भरे, उनको क्रॉस करते हुए गांव पहुंचता है। आई विल लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल्स। अब जो बुल्लक कार्ट में जो बॉक्स होते हैं उनके ना, जब उनके नेक पे पता है एक घंटा टाइप का एक बेल बंधा होता है, जब वो चलते तो उस आवाज होता है। तो जो ये जो बॉय है उसको सुनता है और उससे बहुत इंजॉय करता है, उसको बहुत मतलब उसको अच्छा लगता है उसकी आवाज को सुनना। नेक्स्ट है आपका विच आर व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन। किन किन व्हीकल्स से जो चिल्ड्रन ट्रेवल करते हैं, तो बस से, एरोप्लेन से, मेट्रो ट्रेन से, कार से, बोट से, हॉर्स से, बुल्लक कार्ट से, साइकिल से, है ना, रिक्शा से, इन सब से वो ट्रेवल करते हैं। थिंक एंड राइट, इस पिक्चर में आपको थिंक एंड राइट इसको करना है सोच समझ के अकॉर्डिंग। आपका घर है एंड आप स्कूल कैसे जाते हो, मार्केट कैसे जाते हो, किस व्हीकल से जाते हो, ये मैंने आपको फिलअप करके बताया है। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। ओके, अपने नानी के घर कैसे जाते हो, आप रिवर को कैसे क्रॉस करते हो, यहाँ पे सबके आंसर आपको दे रखे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट रिमेम्बर एंड राइट। Write in front of each picture what the vehicles is used for in the spaces provided. Draw the pictures of some other vehicles. Write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? इसमें आपको याद रखना और लिखना है कि इस पिक्चर्स, इस यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं व्हीकल से, ये हमको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये जो ये व्हीकल्स है उनके क्या नाम है और किस तरह से हमारे यूजफुल होते हैं, इन सब के बारे में हमें लिखना है। फर्स्ट पिक्चर आपको किसकी लग रही है, ये फॉर सेलिंग थिंग्स। ये आप इसको जानते हो ना, ये क्या है, यहाँ पे इस पे आप देखते हो जिसपे जो वेजिटेबल सेलर्स जो होते हैं इसपे वेजिटेबल सेल करते हैं। इसमें फॉर सेलिंग हैविंग लाइक दिस द वेजिटेबल फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स, है ना, इसमें जो वेजिटेबल्स से और भी अलग चीजें इसमें सेलिंग की जाती हैं। एंड द कैरी ऑफ देम। नेक्स्ट है आपका ये फ्रॉम द एंड कैरिंग द लेटर। जो ये आपको जो पोस्टल वैन जो होता है, जो पोस्ट ऑफिस में जो वैन होता है, ये कैरी करते हैं बहुत सारे लेटर्स को। इसमें फॉर द
पर्चिंग इसमें एंड कैरिंग द लेटर्स एंड एक्सेट्रा, इसमें जो लेटर्स होते हैं इसमें लोड करके लेके जाया जाता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे। ओके, देन है आपका साइकिल। ये जो यूज होता है, ये साइकिल किसके लिए होता है? जो डिसेबल पीपल होते हैं उनके लिए। एंड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो इसके थ्रू क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। आप देखोगे मोस्टली जो ये जो रिक्शा है वो यूजफुल होता है जो डिसेबल जो पीपल्स होते हैं उनके लिए, जो हैंडीकैप्ड होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका ट्रैक्टर जो होता है। ट्रैक्टर किस लिए यूज होता है बेटा? फार्मिंग के लिए, ऑब्वियसली तो सब जानते होंगे। फॉर फार्मिंग एंड रीचिंग फॉर टू गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब ये फार्मिंग के लिए भी यूज होता है और जो हमारे जो अनाज होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उसको भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे लेके जाने के लिए यूज होता है। ओके, इन दिस पिक्चर वी विल सी दैट दिस इज द पिक्चर ऑफ बस, डबल डेकर बस होता है। In this picture is this is useful for the travel one place to another place. This is different places in the cities. Many passengers travel one bus. बहुत सारे passengers जो होते हैं travel कर सकते हैं। Then next picture है आपकी एम्बुलेंस की, to take sick people to the hospitals. जो बीमार लोग peoples होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल छोड़ लेके जाते हैं। Then आपका लास्ट है लास्ट पिक्चर है आपकी ट्रेन है। इसमें ड्राइंग आपका गलत था बेटा, आप अच्छे से ड्राइंग करना। शो दैट द मैनी पीपल कैन ट्रेवल वन टाइम इन दिस व्हीकल्स एंड थ्रू दिस व्हीकल्स वी विल ट्रेवल द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजली। देन है आपका एरोप्लेन। इसमें क्या था? टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ कंट्री, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं वन कंट्री से अनदर कंट्री तक इन अ शॉर्ट टाइम में। एंड गो फ्रॉम फॉर कंट्री फॉर अनदर कंट्री, यानी कि हम इसमें बेटा ये है कि जो एरोप्लेन के थ्रू जो डिस्टेंस होता है वो जो डिस्टेंस जो हम फेस करते हैं ट्रेवलिंग के समय, जो दूरी उसको काफी कम हो जाती है एरोप्लेन के थ्रू। योर ओन ट्रेन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच्ड बॉक्सेस। जो माचिस की जो खाली डिब्बी होती है ना, उससे आपको एक ट्रेन बनाना है। इन एनीबॉडी मेक्स अ छुक छुक साउंड, यू नो एट वंस दैट इट इज बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन। फ्रॉम द साउंड्स गिवन बेलो कैन यू टेल विच व्हीकल्स इज इट? छुक छुक, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आवाज किस व्हीकल्स की है। छुक छुक ट्रेन, पम पम कार, घर घर एरोप्लेन। देन पिप पिप स्कूटर, टुप टुप हॉर्स कार्ट एंड ट्रिंग ट्रिंग बाइसिकल। Okay, these are sounds are single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noise? Is not there a lot of noise. अब जो सिंगल व्हीकल्स होते हैं उनकी अलग अलग आवाजें होती हैं अलग अलग व्हीकल्स की। अभी साउंड्स जो होते हैं कैसे होते हैं, कब होते हैं? रन टुगेदर द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइजेस, जब ये रोड पे रन करते हैं तो अलग अलग तरह की आवाजें होती है इनकी, जब ये हॉर्न बजाते हैं। इट इज नॉट देयर ए लॉट ऑफ नॉइज, इनसे बहुत सारा जो आवाज यानी कि नॉइज आवाजें होती हैं। थिंक एंड डू, वेयर हैव यू हेयर्ड द मैक्सिमम नॉइज? आपको सबसे ज्यादा आवाजें कहाँ सुनाई देती है? तो ऑब्वियसली हमें सबसे ज्यादा आवाज जो होती है रोड पे सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स रनिंग होते रहते हैं। यू लाइक सो मच नॉइज, वाई? कि आपको पसंद है आवाज, और क्यों पसंद है इसके बारे में आपको खुद ही आंसर देना है। ओके बेटा, देन नेक्स्ट है यू विल, आप देख रहे होगे यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे इन दिस पिक्चर वी विल सी दैट द एम्बुलेंस एंड द पुलिस वैन, फायर इंजन एक्सेट्रा। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? इसका आंसर है हमारा, आप इस पिक्चर में क्या क्या देख सकते हो? एम्बुलेंस एंड पुलिस वैन एंड फायर इंजन एक्सेट्रा। वी विल सी दिस इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट है आपका विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर्स? कौन से व्हीकल्स आप देख रहे हो? तो फायर इंजन एंड एम्बुलेंस। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर दीज व्हीकल यूज फॉर? जो व्हीकल्स है किस पर्पज से आपके यूजफुल होते हैं? फायर इंजन, फायर ब्रेक, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, पुलिस वैन, रिमेन सिक्योर। ओके, सो एंड ऑफ दिस चैप्टर।